दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले साल 2022 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट दिया गया था, जिसके अनुसार तमाम अपराधों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। ये 4 श्रेणियां थी: कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। कैटेगरी ए में केवल वह अपराध आते हैं जिनमें 7 साल या उससे कम की सजा है, जो कैटेगरी बी और डी में नहीं आते। कैटेगरी बी में वह अपराध आते हैं जिनमें 7 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी की सज़ा है। कैटेगरी सी में केवल वह अपराध आते हैं जो कि एनडीपीएस से मुताल्लिक है, पीएमएलए से संबंधित हैं, यूएपीए से संबंधित हैं या कंपनीज एक्ट से संबंधित हैं। जबकि कैटेगरी डी में केवल और केवल इकोनॉमिक ऑफेंसेस आते हैं। बहुत ही व्यापक, बहुत ही लीडिंग जजमेंट है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। व्यापक और बड़ा जजमेंट होने के कारण जब हम चर्चा करते हैं तो बात बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं कुछ बातें पीछे छूट जाती हैं। तो आज हम बहुत ही संक्षेप में केवल उस बिंदु पर चर्चा करेंगे जिसके साथ आपका वास्ता सबसे ज़्यादा पड़ता है, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए जहाँ पर 7 साल या उससे कम की सजा है। लेकिन इन चारों ही कैटेगरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 रिक्विजिट कंडीशन भी बनाई थी। वो 2 रिक्विजिट कंडीशन क्या है वो भी समझ लीजिएगा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ये कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त जांच एजेंसी को या जांच अधिकारी को कोऑपरेट करेगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि आज हम केवल कैटेगरी ए पर चर्चा करेंगे कि यदि अपराध कैटेगरी ए के अंतर्गत आता है जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा है, तब उच्चतम न्यायालय क्या कहता है, उसने क्या गाइडलाइन दी है। तो कैटेगरी ए के अनुसार उच्चतम न्यायालय कहता है कि पहले ऑर्डिनरी समन इश्यू किए जाएंगे। समन के बाद अगर अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तब उसको बीडब्ल्यू जारी किए जाएंगे। बीडब्ल्यू पर भी अगर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तब उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह सुविधा दी है कि यदि वो एनबीडब्ल्यू पर भी न्यायालय नहीं आता है लेकिन उसका अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हो जाता है, वो अंडरटेकिंग देता है कि अगली डेट पर अभियुक्त हाजिर हो जाएगा, तब एनबीडब्ल्यू को बीडब्ल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि ई पॉइंट इसमें दिया है सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या है ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि जब अभियुक्त न्यायालय के समक्ष पेश हो जाता है उसको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा तब तक जब तक कि उसकी बेल का निस्तारण नहीं हो जाता है या उसको इंटरिम बेल पर छोड़ दिया जाएगा, अंतिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा उसकी जमानत का पूर्ण रूप से निस्तारण होने तक। अर्थात सत्येंद्र कुमार अंतिल के अनुसार जिन अपराधों में 7 साल या उससे कम की सजा है, वह अपराध यदि बी और सी कैटेगरी के नहीं है तो किसी भी सूरत में न्यायालय उसको जेल नहीं भेज सकता है। जब भी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तब उसको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा और यदि उसकी जमानत पूरी तरह से निस्तारित नहीं की जाती है तब उसको अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। लेकिन यह उत्तर प्रदेश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिपीटेडली डायरेक्शन देने के बाद, यह निर्णय देने के बाद कई बार स्टेट से रिपोर्ट मांग ली गई है, हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांग ली गई है, तब भी उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेटों द्वारा कई बार इस निर्णय को उस तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है जिस तरह से इस निर्णय की आत्मा है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है। इसलिए आपका इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका अपराध एक कैटेगरी में आता है तो किसी भी सूरत हाल में आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। ये इस निर्णय का सार है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।